everyone, my name is Vashali and you're watching me on The Blooming Soul. If you're watching my video for the first time, do subscribe to my channel, and if you like my video, do share it with your family, friends and relatives. So let's get started. आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि बच्चों को सोशली एक्टिव कैसे बनाया जाए या फिर बच्चों का सोशल स्किल जो है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा जो है सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो लोगों के साथ ढंग से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो बाहर जाता है तब भी लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, या इवन छोटे बच्चों के साथ भी बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता है या फिर किसी के साथ खेलता नहीं है। इसका सबसे मेजर रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि आपने इनिशियली बच्चे को जो है लोगों के साथ बहुत कम इंटरेक्ट होने दिया है, बच्चों के साथ बहुत कम खेलने दिया है। ये पब्लिक प्लेसेस पे, पार्टीज़ में या फिर कहीं भी गेट टुगेदर में बच्चे को आप बहुत कम लेकर के गए हैं, इसलिए कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं कि आपका बच्चा सोशली बहुत जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता है। बट डोंट वरी, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, ग्रेजुअली ये चीज़ जाएगी। मेरी बेटी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि वो सोशली एक्टिव नहीं थी। उसका मेजर रीज़न ये रहा कि उसके इनिशियल के जो 2 ईयर्स थे वो टोटली कोविड में रहे हैं, एंड उस टाइम पे हमने कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी समझा, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस टाइम हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते। एंड इसकी वजह से ये हुआ कि वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई। ऑब्वियसली हम उसको कहीं बाहर लेकर के नहीं गए या फिर लोगों के साथ हमने उसको इंटरेक्ट नहीं होने दिया। इवन उसके जो नानी नाना थे वो भी बहुत ही कम यहाँ पर आते थे, क्योंकि उस टाइम ही ऐसा था कि हम नहीं आ सकते थे इधर उधर, या फिर हम बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर लेकर जाना प्रेफर नहीं करते थे उस टाइम पे। सो इसका मेरे केस में तो ये रीज़न रहा कि इस वजह से वो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाई, इसीलिए वो सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो नहीं हो पाई। एंड घर में कोई भी दूसरा बच्चा उसके लिए खेलने के लिए भी नहीं है, जो भी हैं वो हम ही हैं, जो भी घर में बड़े हैं। 3 मेंबर्स हैं हम लोग फैमिली में, तो बस वो हमारे में ही रही है, हम में ही पली बड़ी है, हमारे साथ ही खेली है, एंड हमारी ही बातें उसने सुनी हैं, जो भी सीखा है कुछ हमसे ही सीखा है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसने इंटरेक्ट नहीं किया है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा भी सोशली एक्टिव नहीं है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कीप पेशेंस। ये चीज़ जाएगी, ग्रेजुअली जाएगी। मतलब ऑब्वियसली बुरा लगता है जब आपका बच्चा बाहर जाता है, किसी को ग्रीट नहीं करता है या फिर कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो रिप्लाई नहीं करता है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, बट एक बार आप खुद को बच्चे की जगह पर रख कर देखें, आपको जो भी आपके डाउट्स हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आप खुद सोचेंगे कि यस, ये ऐसा नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। कोई भी चीज़ आपके लिए न्यू है, बाहर जाना बच्चे के लिए एक न्यू है, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना एक नई चीज़ है बच्चे के लिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली टाइम लगेगा। आपका बच्चा इतनी जल्दी वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बच्चे को थोड़ा टाइम लेना ही है ताकि बच्चा उस माहौल को समझ सके। सबसे पहली बात तो बच्चा आपसे सीखेगा। आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, आप जैसे ग्रीट करेंगे लोगों के साथ, ऑब्वियसली आपका बच्चा आपके एक्शंस को कॉपी करेगा और डेफिनेटली आपसे सीखेगा। बच्चा आपके एक्शंस को कॉपी करेगा तो फिर आपको ऑब्वियसली अपने बिहेवियर का, अपनी स्पीच का, अपने वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का कि किस तरीके से आप दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपका बच्चा जो है वो आपसे सीख रहा है। नेक्स्ट, बच्चे के साथ आप ग्रुप वाली गेम्स खेलिए। ऐसे गेम्स खेलिए जिसमें 4-5 लोग हों, और ग्रुप वाली गेम आप खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना जो है वो सीखेगा। आपका बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ भी जाएगा या फिर उनके साथ खेलेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो नए नए फ्रेंड्स बनाना भी सीखेगा। धीरे धीरे ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होगी। सोशली धीरे धीरे आपका बच्चा एक्टिव होगा। बिल्कुल भी आप इस बात से डिप्रेस मत होइए कि आपका बच्चा जो है वो सोशली एक्टिव नहीं है। आपका बच्चा डेफिनेटली सोशली एक्टिव हो जाएगा, बट ग्रेजुअली होगा। आपको थोड़ा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा। तो मेरी डॉटर में भी ये प्रॉब्लम थी, तो अब वो जिसके साथ उसको पहचान है उनके साथ वो बहुत अच्छे से मिलती है, बहुत बहुत सारी बातें करती है, एंड बहुत खेलती है। ठीक है, तो मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। एंड पहले वो कोई भी घर में आता था, चाहे हमारा रिलेटिव है, कोई कितना भी क्लोज है, वो बात नहीं करती थी, वो बस चुपचाप बैठी रहती थी और बातें हमारी सुनती रहती थी। किसी को कोई रिप्लाई नहीं करती थी, कोई घर में आ जाए तो किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। तो लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अब वो लोगों को जो भी उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, कुछ पूछता है कोई भी, तो उसको रिप्लाई करती है, और जो भी घर में आता है उनके साथ खूब सारी बातें करती है और बोलती है। तो ये चीज़ ग्रेजुअली बच्चों के अंदर से जाती हैं। आप बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइए। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी पेरेंटिंग। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।